नमस्कार श्रोताओं, विविध भारती की गीतमाला इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम को लेकर मैं उपस्थित हूँ मंजू द्विवेदी। सबसे पहले आपको आज की फिल्मों के नाम बता देते हैं। बावरे नैन, चार दीवारी, अभिनेत्री धूल का फूल, काली घटा, प्रेम नगर, रेशमी रुमाल, सुजाता, त्रिशूल और वारिस। इन फिल्मों के गीत आज शामिल करेंगे हम विविध भारती की गीतमाला इस कार्यक्रम में। विषय क्या है ये तो आप जान ही चुके हैं और बहुत सारी बातें आपने लिख भी भेजी है। इन दिनों अगर आपने आसमान की तरफ नजर डाली हो तो काली घटाओं का डेरा है। कभी इस दिशा से आती है, उस दिशा में दौड़ती हुई चली जाती है। जब हम एक आकाश की तरफ नजर गड़ाए हुए देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये घटाएं बहुत सारी नई नई आकृतियां बनाती है और गौर से देखें तो पता चलता है कभी उन आकृतियों में हमें एक घोड़ा नजर आता है, कभी एक हाथी नजर आता है, कभी उसमें किसी फूल की आकृति हमें नजर आती। ऐसी कई सारी अन्य आकृतियां जो हमारे मन में होती है वो हमें दिखाई देती है और हम इनका आनंद लेते। विशेषकर जब बाल्यावस्था होती है ना, तब इन घटाओं में अलग अलग आकृतियों को देखना बड़ा रोमांचकारी लगता है और ये जो स्मृतियां होती है ये हमारे अंतर मन में ऐसी बस जाती है कि समय समय पर हमें याद आती है। आप बताइए हमें कि क्या आपको भी कभी इन घटाओं में, इन बादलों में कुछ अलग अलग आकृतियां नजर आती हैं और कोई विशेष आकृति अगर आपने देखी हो जिस आकृति ने आपको बहुत रोमांचित किया हो, तो ऐसा कोई अनुभव आप हमें बता सकते हैं। वैसे हमारे साथियों ने बहुत सारी बातें हमें लिख भेजी है। एक साथी लिखते हैं कि एक छोटे से अंतराल के बाद आज गीतमाला की ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे साथी अपने साथ मुझे भी इस सफर में शामिल कर लेंगे। भाई आपका ही क्यों, हम तो सब साथियों का स्वागत करते हैं और हम तो चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े और इस गीतमाला का सफर तय करें। हमारी एक साथी लिख रहे हैं कि कुदरत ने मनुष्य को बहुत बड़ा खजाना दिया है। पेड़ पौधे, पहाड़, जंगल, जमीन, पानी, बादल और बादल में ही दिखती है ये घटाएं। घटाएं जब छाती हैं तो हम अंदेशा लगा लेते हैं कि अब बारिश होगी। कुछ घटाएं ऐसी भी होती हैं जो बादल को चारों ओर से घेरती है मगर बिन बरसे ही गायब हो जाती है। घटाएं जब जब छाती है हमारा मन कहीं और ही चला जाता है। जीवन के उत्सव में घटा की बड़ी अदम्य भूमिका है। घटा तपती गर्मी से राहत देती है। घटा केवल हमें ही प्रभावित नहीं करती, ये पशु पक्षियों के रंग बिरंगे संसार को भी खुशनुमा बना देती है। अक्सर घटा छाने पर रंग बिरंगे पक्षी हमें आकाश में दौड़ते हुए नजर आते हैं। बदलते मौसम का खूबसूरत नज़ारा देती है हमें ये घटाएं। सचमुच घटाओं को देखना, ये अनुभव जो होता है ये बहुत बहुत खूबसूरत होता है। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि विविध भारती के प्रसारण तरंगों पर सवार होकर काली घटा हमारे कानों तक टकराने की संभावना है। सभी मित्रों से निवेदन है कि अपने अपने घर की चार दीवारी के अंदर बैठे विविध भारती सुनते रहें। सुजाता भी यही कह रही है, काली घटा छाए मोरा जिया घबराए। चलिए, धन्यवाद आप सभी का। पहला गीत आपको सुनवाते हैं। बावरे नैन फिल्म का ये गाना है। इसमें जो मुख्य आवाज है वो राजकुमारी की है। केदार शर्मा के बोल, रोशन का संगीत और जो मुख्य कलाकार हैं राज कपूर और गीता बाली। सुनते हैं ये गीत। आसमां पर छाने लगी घटाएं।
इतना कर्णप्रिय गीत सुनकर ऐसा घटाओं से प्यार हो जाए, ऐसा मन करता है। हमारे साथी लिख रहे हैं कि आसमान में उठी है जो ये काली घटा, बावरे मन को रही है तड़पा, बरसने को आतुर है ये काली बदरा, तो बिजली भी संग में जोर जोर से रही है गड़गड़ा, प्राणी भी देख कर नजारा भीगने के लिए रहे हैं फड़फड़ा, ऐसा लग रहा है मानो रवि भी छुप छुप कर देख रहा है व्याकुल होकर खड़ा, आकर फिर से खिलखिला दिया है इसे धरा का यह चंचल मुखड़ा, तो मौसम के कलम का आज इस घटा पर प्यार है उमड़ा। और एक साथी लिख रहे हैं कि मुझे तो बादलों में ज्यादातर अपने देश भारत के मानचित्र की आकृति नजर आती। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी। और एक साथी ये लिख रहे हैं कि ये कार्यक्रम की शुरुआत में हमने जो धुन बजाई थी उसके बारे में लिखा है कि ये मौसम रंगीन समा, मॉडर्न गर्ल, माउथ ऑर्गन, मिलन गुप्ता, इस धुन से प्रेरणा पाकर इसे मैंने भी इसे साझा कर बजा कर यूट्यूब पर हमें इसे चढ़ाया है। और एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि हमारे शहर में तो घटाएं छा रही है, बादल भी गरज रहे हैं, बारिश आने की संभावना भी है, लेकिन कभी कभी गरजने वाले बादल बरसते नहीं है। लेकिन आज गीत माला में लगता है जरूर घटाओं पर मधुर गाने सुनने को मिलेंगे। ठंडी हवाओं ने गौरी का घूंघट उठा दिया और जुल्फों की घटा लेकर, इस तरह के गीत हमें सुनने को मिलेंगे। एक साथी लिख रहे हैं कि चारों ओर घटाएं छाई हुई हैं, बादल बरस रहे हैं, तो हमारी विविध भारती पर भी गीत माला में घटाएं छाएंगी, गीत रूपी बादल बरसेगा, सुरों की गंगा बहेगी और हम उनमें डुबकी लगाएंगे। चलिए एक और गाने में डुबकी लगाइए। चार दीवारी फिल्म का ये गाना, लता जी की आवाज, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना, सलील चौधरी का संगीत। आपको बताना है कौन सी अभिनेत्री पर फिल्माया गया है, और साथ ही आपको ये भी बताना है कि आकाश की तरफ, घटाओं की तरफ जब आप नजर डालते हैं तो आप को कौन कौन सी आकृतियां वहां पर दिखाई देती है और क्या ये आपको रोमांचित करती है? क्या आपको लगता है कि वाकई में ये जो अनुभव है ये अद्भुत है? हमें बताइए। झुक 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 झूम घटा छाई रे,
छाई रे, घटा छाई रे, ओ घटा छाई रे, घटा छाई रे, ओ घटा छाई रे, घटा छाई रे, घटा छाई रे, घटा छाई रे। नंदा पर फिल्माया गया ये गाना है और हमारे श्रोताओं ने सही जवाब हमें लिख करके भेज दिए। एक साथी की ये बात है कि कभी कभी तो लगता है कि सफेद घेरदार लहंगा पहने एक साथ कई औरतें सिर पर घड़ा लेकर दौड़ती हुई चली जा रही है, ऐसी आकृति उनको घटाओं में नजर आती है। और एक साथी लिख रहे हैं कि घटाओं की चित्रकला तो आसमान में देखते ही बनती है और उस पर से चांद सूरज के साथ खेले जाने वाली अटखेलियां भला कौन नहीं देखा होगा किसने। लेकिन अब की फ्लैट संस्कृति वालों के नसीब में तो ये दृश्य भी शायद उनके मोबाइल पर ही नजर आए तो आए, वरना क्या बात। और एक साथी ये लिख रहे हैं कि अभी तो बस हल्की घटा छाई और झमाझम बारिश हो गई और बदले टाटा बाय बाय करती हुई आगे बढ़ गई। एक साथी लिख रहे हैं कि घिर घिर के घटाएं तो जरूर छा रही है और मेरा दिल बार बार दहल जा रहा है कि अभी तो आसमान साफ था, कपड़े बाहर सुखा दिए, कब भागना पड़े उठाने का ये भी पता नहीं चलता है। और एक साथी ने ये बात लिखी, बचपन की बातें याद आती है जब घर के बड़े बादल की तरफ देखकर बताते थे कि देखो ये सूंड वाला हाथी दिख रहा है, इसका मतलब कि पानी कम होगा। और कभी कभी बोलते हैं घोड़े की चाल आ रहा है, इसका मतलब बारिश बहुत तेज होगी। उत्तर दिशा में देखेंगे तो बताएंगे कि काले बादल है तो ये बारिश नहीं होगी, और सफेद बादल तो कहेंगे कि ये पानी लेकर आ रहे हैं। पता नहीं उस समय ऐसा लगता था, बिल्कुल सही वैसे ही दिखता है, पर सचमुच कभी कभी बादलों पर अजीबोगरीब आकृति बन जाती है, कभी बड़ी ही मनोरम मनमोहक दृश्य भी हमें दिखाई देते हैं। धन्यवाद आपका। चलिए अभिनेत्री फिल्म का गाना अब आपको हम सुनवाते हैं। लता जी की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, हेमा मालिनी पर फिल्माया गया ये गाना है। गाना भी वो गा रही है, साथ ही कुछ और भी अदाएं इसमें हैं। वो क्या कर रही है आप हमें बताइए। थोड़ी थोड़ी
घुंघरू मेरे रातों रात क्या, ओ घटा सावरी थोड़ी थोड़ी बावरी हो गई है बरसात क्या, बरसात है बहकी हुई अब की बरस है ये बात क्या, हर बात है बहकी हुई अब की बरस है ये बात क्या। मस्ती से बोझल पवन जैसे छाया कोई मन पे डोले, बरखा की हर बूंद पर थरथरी सी मेरे तन पे डोले, पागल मौसम जा रे जा 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 जा, जा तू लगा मेरे साथ क्या, ओ घटा सावरी थोड़ी थोड़ी बावरी हो गई है बरसात क्या, बरसात है बहकी हुई अब की बरस है ये बात क्या, हर बात है बहकी हुई अब की बरस है ये बात क्या। हमारे साथियों ने लिखा है कि इस गाने में हेमा मालिनी योगाभ्यास करते हुए नजर आती हैं। बिल्कुल सही लिखा आपने। और सचमुच ये बड़ा ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन होता है कि जब हम घटाओं को देखते हैं या रिमझिम थोड़ा पानी भी बरसता है और उसके बीच अपने स्वास्थ्य का ख्याल भी रखते हुए हम योग करते हैं, तो इससे ज़्यादा खूबसूरत और कुछ हो नहीं सकता। एक साथी लिख रहे हैं कि बारिश में बादल घटाएं अपने आगमन से पहले आकाश को एक अनोखे रंग में रंग देती हैं। जैसे ही ये घटाएं आकाश को ढक लेती हैं, वातावरण में परिवर्तन होता है और हमें अद्वितीय सौंदर्य का अनुभव होता है। बादल, मेघ, काली काली घटाओं के सौंदर्य को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ये घटाएं अपने आप में एक अद्वितीय आकर्षण लिए हुए हैं। इनकी गहराई और विस्तार आकर्षित करता है और हमें अपने आप को प्रकृति की इस अद्भुत रचना में खो जाने का अनुभव होता है। काली घटाओं की सुंदरता को देखकर प्रकृति की अद्भुत रचना का एहसास होता है। एक साथी लिखते हैं कि बादलों की घटा भिन्न भिन्न बादलों बनने में गर्मी और समुद्री जल तपने से बादलों का निर्माण होता है। बरसात के सीजन में बादलों को कई प्रकार के बनते हैं। घनघोर बादल छाते हैं, बिजली चमकती है और इस तरह से ये अनुभव होता है। और एक साथी ने तो एक कविता के रूप में लिखा है कि भरते हैं आकाश में रोज रोज यूं स्वांग, चौमासे में मेघ ज्यों पी लेते हैं भांग, मुझको कारे बादरा देते हैं ये इल्म, छवि ग्रह में आकाश के श्वेत श्याम जो फिल्म। और लिखा है कि बना पवन की पाल की झुला रही चौओर, धरा यशोदा रूप है बादल नंद किशोर। और एक साथी लिख रहे हैं कि मैं तो अपने आप को एक पेड़ ही मानती हूँ, इसलिए जब भी काली घटा छा जाती है और बारिश शुरू हो जाती, खूब भीगती हूँ और तादाद में होती हूँ। चलिए अगला गीत हम सुनेंगे, लेकिन उससे पहले एक संदेश सुन लेते हैं। 90 बरस की ऊर आकाशवाणी। नमस्कार, मैं सूरत से पीयूष मेहता बोल रहा हूँ। आपकी तरह ही आकाशवाणी का एक श्रोता। आकाशवाणी से मैं 67 साल से जुड़ा हूँ। मेरे घर में पहले रेडियो जो आया था वो विविध भारती के स्थापना जिस दिन हुई थी उसी दिन आया था, 3 अक्टूबर 1957। वाल वाला रेडियो होते थे और वो चालू होने में भी थोड़ी देर लगती थी और डाइपोल एंटेना लगाने पड़ते थे। एक प्रोग्राम का नाम गिनवाना तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आजकल मैं इतना कह सकता हूँ कि जो इंटरव्यू बेस्ड प्रोग्राम है पुराने कलाकारों के, उनको मैं ज्यादा पसंद करता हूँ, इतना मैं बोल सकता हूँ। तो मैं विविध भारती के प्रसारण में जो बदलाव हुआ वो सब बदलाव का मैं साक्षी रहा हूँ। और आकाशवाणी अब जब 90 साल बना रही है, कामना करते हैं कि अब 100 साल भी मनाए और हमारा भी जीवन बचेगा
तो हम भी शामिल हो गए उसमें। 90 बरस की ऊर आकाशवाणी। हमारे एक साथी ने यह बात लिखी कि जब आकाश में काले बादल विभिन्न आकृतियों में बनते हैं तो ये एक दिलचस्प और कल्पनात्मक दृश्य हो सकता है। लोगों को अक्सर इन बादलों में विभिन्न आकार और रूप दिखाई देते हैं, जैसे कि जानवर, वस्तुएं या यहाँ तक कि चेहरे भी। ये दृश्य कल्पनाशीलता और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं और लोगों को अपनी कल्पना का उपयोग करने का अवसर प्रदान करते हैं। एक साथी ने यह भी लिखा है कि अरे रे, कमाल हो गया मंजू जी, अभी धूप थी और मैं रेडियो खोल कमरे में गीत माला सुन रहा था और अचानक गरजते बादल आए और झमाझम बरसात हो रही है। हम खिड़की से घटाओं की अटखेलियां देख रहे हैं, हवा के साथ नीचे ऊपर होती दौड़ भी रही है और बरस भी रही है। चलिए, धन्यवाद आपका। अगले गाने की ओर बढ़ते हैं। धूल का फूल, इस फिल्म का गाना महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजें हैं इसमें और साहिल लुधियानवी के बोल हैं। संगीत किसका है ये आप बताइए हमें।
गीत में संगीत है एन दत्ता का। श्रोताओं ने जवाब हमें लिख दिए हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि आज तो हमारे शहर में लपक झपक वाले ही बदरा हैं, बस एक बार झपकते हैं फिर आगे बढ़ जा रहे हैं, तो मौसम बड़ा सुहावना हो गया है। एक साथी लिख रहे हैं कि कई बार बड़े मनमोहक दृश्य नजर आते हैं, जैसे एक माँ अपने बच्चे को गोद में लिए हुए बैठी है, और इस तरह के दृश्य देखने में बड़ा आनंद आता है। आगे बढ़ेंगे हम, एक संदेश पहले सुन लेते हैं। जाने माने फिल्म पत्रकार और लेखक राजीव विजयकर आ रहे हैं अपने अनुभव हमसे बांटने के लिए। संपादिका थी, उसने मुझे बोला कि देखिए आपकी स्टाइल जो है वो इंटरव्यू फ्रेंडली है, ये इनका कोट था। अच्छा। तो आपने इंटरव्यूज के बारे में कभी सोचा नहीं? मैंने बोला नहीं, सोचा नहीं, सोच सकता हूँ। तो उन्होंने बोला देखिए आपका नाम कोई जानता नहीं है, लेकिन आप जिसका इंटरव्यू लेंगे वो अगर फेमस होगा तो आपको भी एक एडवांटेज मिलेगा। मैंने बोला ठीक है। तो उस वक्त क्या हुआ कि मैंने प्यार किया रिलीज हुई थी और उसके गाने हर जगह थे, तो मैंने सोचा चलो राम लक्ष्मण का इंटरव्यू करते थे। तो मैंने राम लक्ष्मण का फोन लगाया, उनको बोला ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने बोला संडे को आ जाइए 11 बजे। तो मैं संडे को चला गया पैड और पेन लेके, और मेरे क्वेश्चंस तैयार थे। तो उन्होंने दरवाजा खोला और मुझे बोला अरे आप आने वाले थे, मैं तो भूल गया, मुझे अभी सिटिंग में जाना है। तो मैं तो डिसअपॉइंट हो गया, मेरे लाइफ का पहला इंटरव्यू। तो मैंने उनको बोला अगर आप 20 मिनट में कोशिश करते हैं, मुझे भी पता नहीं था कि अच्छे इंटरव्यू के लिए कितना समय लगता है। तो ये रही 11 बजे की बात। तो जब बात करने लगा मैं उनसे, तो उन्होंने बोला आपको मेरे बारे में बहुत कुछ पता है। तो मैंने बोला हाँ, मैंने आपको करियर को स्टडी किया। सुनना न भूलिए, बुधवार 2 जुलाई शाम 4 बजे कार्यक्रम आज के मेहमान। एक साथी लिखते हैं कि मुझे रंग बिरंगा आसमान देखना बहुत अच्छा लगता है। एक शाम को आसमान की तरफ नजर गई तो देखा कि हमारे घर के सामने जो बड़ा पेड़ है उसका जो आकार है बिल्कुल उसी आकार में बना हुआ बादल पेड़ के बिल्कुल पीछे की तरफ आया था। हरे पेड़ के पीछे केसरिया रंग का बादल बहुत ही लुभावना लग रहा था। मुझे कुदरत की इस कला पर बड़ा अचरज हुआ। मैंने फौरन अपने मोबाइल में उस नज़ारे की फोटो खींच ली। आज भी संभाल कर रखी है ताकि जब मन करे देख सकूं। आज बात निकली है तो ये सीन मुझे याद आया। एक साथी लिख रहे हैं कि हरे रंग की चादर ओढ़े प्रकृति मानो चारों ओर अपनी छटा बिखेर रही है। ऐसे मनोरम दृश्य सुखद एहसास कराते हैं और साथ में विविध भारती पे सुनते हैं ये गीत मानो कहना ही क्या। और एक साथी ने ये बात लिखी है एक कविता के रूप में कि एक बारिश अंदर भी होती है, भिगो जाती है मन को और बहुत कुछ बहा ले जाती है, कभी छोड़ जाती है कुछ ऐसी बूंदें जो दिखती नहीं, बहती भी नहीं, थमी रहती है, कभी पलकों पर, कभी आंखों में डूबी सी और कभी पलकों पर तैरती रहती है एक बारिश। एक साथी लिख रहे हैं कि ज्यादा बारिश के बाद बादलों की घटाओं को मैं जब ढलते सूरज की रोशनी आकाश और बादलों से पसार होती तब बादलों के किनारे कहीं चित्र दिखते हैं, इसे खड़ाऊ कहते हैं। चलिए धन्यवाद आपकी इन बातों के लिए। काली घटा फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। मोहम्मद रफी की आवाज, आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, कौन से कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आपको बताना है। घटा छाई प्रेम रुत आई 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 तेरी याद आई। काली घटा छाई प्रेम रुत आई 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 तेरी याद आई। तुझे ढूंढे
काली घटा छाई प्रेम रुत आई 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 तेरी याद आई काली घटा छाई प्रेम रुत आई 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 तेरी याद आई चली आई बहारें फूल यूं ही नहीं खिले कुछ तो है कारण कितने युगों से दो प्रेमी नहीं मिले छोटा सा जीवन लंबी जुदाई काली घटा छाई प्रेम रुत आई 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 तेरी याद आई पर्वत गुलशन गुलशन मेले मिलन के लगे पर्वत पर्वत गुलशन गुलशन मेले मिलन के लगे एक ही पल में नींद से जैसे दर्द हजारों जगे दिल की लगी में ली अंगड़ाई काली घटा छाई प्रेम रुत आई 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 तेरी याद आई तुझे ढूंढे। शशि कपूर और रेखा पर फिल्माया गया ये गाना है और श्रोताओं ने हमें जवाब लिख दिए हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि बादलों की आकृतियों में कल्पना का जादू ये देखना बेहद दिलचस्प होता है कि कैसे लोग एक ही बादल में अलग अलग चीजें देख पाते हैं। किसी को कोई जानवर दिखता है तो किसी को कोई वस्तु और कभी कभी तो चेहरे भी। यह हमारे मस्तिष्क की उस अद्भुत क्षमता को दर्शाता है कि हम कैसे पैटर्न और आकृतियों को पहचानते हैं, भले ही वे कितनी भी बेतरतीब क्यों ना हो। एक साथी लिख रहे हैं कि 30 मिनट निकल गए, बारिश में भीगता हुआ आया हूं और आते ही विविध भारती चलाया, न जाने क्या क्या रोमांचक बातें सुनने से मैं वंचित रह गया। और एक साथी हमारे ये लिखते हैं कि हमारे शहर जामनगर में तो 2 दिन से सिर्फ काली घटा छाई रहती है। 4 दीवारी में बैठे त्रिशूलधारी शिव शंकर भगवान से प्रार्थना कहते हैं कि हमारे शहर में जल्द से जल्द बारिश हो। एक साथी लिख रहे हैं कि झुक झुक झूम घटा छाएगी तो मन लहराएगा, घटा सांवरी होगी बावरी होगी, झुकती हुई घटाओं के बीच हवाएं गाएंगी, काली घटा छाएगी तो प्रेम ऋतु आएगी, काली घटाएं साजन को नटखट भी बनाएगी, घटाएं छाएंगी तो बाहर भी आएगी, पर सावन की परी तो जुल्फों की घटा लेकर आएगी। किसी के महकी हुए जुल्फों को घटा कहते हैं, पर कोई तो ऐसा भी है जिसका जिया घबराता है जब काली घटा छाती है। बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अगला गाना प्रेम नगर फिल्म से आशा भोसले, किशोर कुमार और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना, एस.डी. बर्मन का संगीत। बताइए कौन से कलाकारों पर यह गाना फिल्माया गया। गंगुआ बारू
उठा दिया। काली घटाओं ने साजन को नटखट बना दिया। नगर नगर डगर डगर नटखट बना दिया, गोरी का घूंघट उठा दिया। ठंडी हवाओं ने गोरी का घूंघट उठा दिया। तंबुआ बारूरो आयो रे। रिमझिम फुहार रिमझिम फुहार रिमझिम फुहार पड़े रिमझिम फुहार। तेरी नजर सब पे तुझे सबकी खबर, पर ये पता है कि नहीं मैंने जो सावन से कहा चुपके से वो तूने सुना है कि नहीं। सावन से पहले मन ने बता दिया, साजन को नटखट बना दिया। खाली घटाओं ने साजन को नटखट बना दिया। प्रेम नगर फिल्म का ये गाना हमने सुना। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि प्रेम नगर फिल्म मैंने नागपुर में जयश्री टॉकीज में देखी थी। अब ये टॉकीज बंद हो गया है। उस समय पॉकेट मनी सीमित मिला करती थी और सभी फिल्में देखना हुआ करता था, लिहाजा हम मित्र टिकट के लिए लाइन में लगे थे और अचानक बारिश होने लगी। लाइन से हटकर कहीं जा नहीं सकते थे, इसलिए भीगकर वैसे ही ये फिल्म देखी। ठंडी हवाओं ने हेमा मालिनी को नटखट बेशक बना दिया था, लेकिन हम लोग वास्तव में ठंडी हवाओं का अनुभव कर रहे थे। एक साथी ये लिख रहे हैं कि इन दिनों बेटे के पास मुंबई में आया हुआ हूँ। यहाँ भी बारिश का मौसम बना है, बीच बीच में सूर्य नारायण के दर्शन हो जाते हैं, फिर घटाएं उमड़ घुमड़ कर आती हैं और अल्प समय के लिए बारिश शुरू हो जाती है। कुल मिलाकर वातावरण प्रसन्न और खुशनुमा है। ऐसे समय में गीतमाला में बारिश के गानों से मन और भी प्रसन्न हो जाएगा। और ये जो गाना हमने सुना राजेश खन्ना और हेमा मालिनी पर फिल्माया गया। एक साथी लिख रहे हैं कि बादलों में छिपे हैं राज गहरे, कभी हाथी कभी घोड़े, कभी घर कभी पहरे, ये रंग बदलते आकार बदलते, हर पल नया रूप धरते, कभी हंसाते कभी रुलाते, ख्वाबों में उड़ते फिरते, कभी नरम रुई जैसे तो कभी काले घनघोर। ये बादल भी हैं कितने अजीब, करते हैं मन को और कभी धूप को छुपाते कभी बारिश लाते। ये बादल भी है मौसम के रंग हर पल बदलते जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेशमी रुमाल फिल्म का गाना, मन्ना डे और आशा भोसले की आवाजें, राजा मेहंदी अली खां के बोल हैं। संगीत किसका है ये आपको बताना है। सावन की परी आई, जुल्फों की घटा लेकर सावन की परी आई। बरसेगी तेरे दिल पर हंस हंस के जो लहराई, बरसेगी तेरे दिल पर हंस
अरमान हजारों हैं, मचले हुए इस दिल में अरमान हजारों हैं। सावन की परी आई, बरसेगी तेरे दिल पर हंस हंस के जो लहराई, जुल्फों की घटा लेकर। आँखों में बिजली सी चमकती है, आती हो तो आँखों में बिजली सी चमकती है। तेरा दामन छोड़ूं न तेरा दामन, मैं हूँ तेरा सगाई। बरसेगी तेरे दिल पर हंस हंस के जो लहराई, बरसेगी तेरे दिल पर हंस हंस के जो लहराई, जुल्फों की घटा लेकर। रेशमी रुमाल फिल्म का ये गीत आपने सुना। इसमें संगीत बाबुल का, मुख्य कलाकार मनोज कुमार और शकीला। एक साथी हमारी लिख रहे हैं कि घटा, मेघ, बादल, जल देने वाले, जीवन देने वाले आकाश के दूत होते हैं। बरसात, बारिश, वर्षा ऋतु आ रही है, ये प्यारा सा संदेश लेकर आते हैं। घटाएं उमड़ घुमड़ कर आती है, काली सांवरी घटा सागर से पानी लेकर आती है, सफेद चंचल घटा खाली हाथ आती है। ऐसा ही कहा जाता है कि गरजने वाली घटा बरसती नहीं है। नैऋत्य दिशा से आई घटाएं बरखा दुल्हनिया को साथ लेकर आती है। एक साथी लिख रहे हैं कि कब से टहल रहे हैं गरेबान खोलकर, खाली घटा को क्या करे, बरसात भी तो हो। शायर की ये पंक्तियां हमारे शहर में तो चरितार्थ हो रही है। रोज घटा छाई रहती है पर बारिश खुलकर नहीं बरस रही। घटाओं के आगे सूरज की भी नहीं चल पा रही है, इसलिए कपड़े भी सूख नहीं रहे। एक और शायर ने खूब कहा है कि जो घटा छा के न बरसे वो घटा है क्या घटा, हाँ अगर टूट के बरसे तो घटा कहते हैं। चलिए, सुजाता फिल्म का गाना, आशा भोसले की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, एस.डी. बर्मन का संगीत, नूतन पर फिल्माया गया गाना। काली घटा छाए मोरा जिया तरसाए, काली घटा छाए मोरा जिया तरसाए, ऐसे में कहीं कोई मिल जाए रे, काली घटा छाए मोरा जिया तरसाए, ऐसे में कहीं कोई मिल जाए, बोलो किसी का क्या जाए रे, क्या जाए रे, क्या जाए, काली घटा छाए मोरा जिया तरसाए। काली घटा छाए मोरा जिया तरसाए।
काली घटा छाए मोरा जिया तरसाए, ऐसे में कहीं कोई मिल जाए रे, काली घटा छाए मोरा जिया तरसाए, ऐसे में कहीं कोई मिल जाए, बोलो किसी का क्या जाए रे, क्या जाए रे, क्या जाए, काली घटा छाए मोरा जिया तरसाए। ये है भारत की धरती है, ये भारत की धरती, ये है भारत की धरती है, ये भारत की धरती, रानी लक्ष्मीबाई वीर शिवाजी की धरती, देश पे मिटने वाले अमर जवानों की धरती, ये है भारत की धरती है, ये भारत की धरती, ये है भारत की धरती है, ये भारत की धरती। इस संदेश को सुनने से पहले हमने आपको सुजाता फिल्म का गाना सुनवाया। एक साथी लिख रहे हैं कि काली घटा छाए मोरा जिया तरसाए, ऐसे में कोई कहीं मिल जाए, बोलो किसी का क्या जाए। बारिश और बादलों पर बने गीतों में ये एक बहुत ही उत्कृष्ट गीत है। बारिश और सावन के आने के साथ साथ नायिका का अकेलापन और उसके दिल से निकलती आह को क्या खूब शब्दों में पिरोया है मजरूह साहब ने। बोलो किसी का क्या जाए रे ने तो गाने में चार चांद लगा दिए हैं। सूनेपन और खालीपन को दर्शाने के लिए साजों का भी कम से कम प्रयोग बर्मंदा ने इस गीत में किया है। इंटरल्यूड संगीत में सितार और बांसुरी का सुंदर तालमेल सुनने को मिलता है। जैसे पहले बारिश की फुहारें धरती पर पड़ रही हो, आशा भोसले की नटखट नाज भरी अदायगी के पीछे राग पीलू के सुरों के सुंदर प्रयोग से ये गीत कालजयी बन गया है। एक साथी लिख रहे हैं कि रेशमी रुमाल नाम तो पहली बार सुना, पर ये जो गीत है ये बहुत सुना, वाह जुल्फों की घटा लेकर। या इसी तरह की कल्पना एक बार महादेवी वर्मा जी ने भी करी थी। सुंदरी तेरा घन केश पाश, प्रकृति को उन्होंने सुंदरी माना है। एक साथी लिख रहे हैं कि बचपन में जब बादल गरजते थे तब मेरी चाची कहती थी कि बूढ़ी दादी गुस्से में चने भून रही है। मैं तो बचपन में हमेशा उस बूढ़ी दादी को बादलों में ढूंढती थी पर कभी मिली ही नहीं। चलिए आप सभी का धन्यवाद। आगे बढ़ रहे हैं। त्रिशूल फिल्म का गाना लता जी की आवाज के साथ में एक और आवाज है, वो किसकी आवाज है बताइए? साहिल लुधियानवी के बोल, खय्याम का संगीत, संजीव कुमार और वहीदा रहमान पर फिल्माया गया ये गाना। महकी हुई जुल्फ को कहते हैं घटा, आपकी महकी हुई जुल्फ को कहते हैं घटा, आपकी मद भरी आंखों को कवल कहते हैं, आपकी मद भरी आंखों को कवल कहते हैं। कुछ भी नहीं तुमको हंसी लगती हूँ, इसको चाहत भरी नजरों का पल कहते हैं, इसको चाहत भरी नजरों का पल कहते हैं। एक हम ही नहीं सब देखने वाले तुमको संगे मर पे लिखी शोक गजल कहते हैं, संगे मर पे लिखी शोक गजल कहते हैं। मद भरी आंखों को कवल कहते हैं, इसको चाहत भरी
तकदीर के तुमने मुझे अपना समझा, मेरी तकदीर के तुमने मुझे अपना समझा। इसको सदियों की तमन्नाओं का फल कहते हैं, इसको सदियों की तमन्नाओं का फल कहते हैं, इसको सदियों की तमन्नाओं का फल कहते हैं। त्रिशूल फिल्म का गाना, लता जी के साथ यशुदास की आवाज। आपके जवाब हमें मिल गए हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि घटा पर बहुत ही मनभावन गाने सुनने को मिले। फिल्म के बारे में तो ज्यादा जानकारी नहीं है, पर ये सब गाने हम सुनते रहते हैं। इसके लिए आपका धन्यवाद। आपका धन्यवाद, आपने इस कार्यक्रम को प्यार से सुना। और अब आज का ये कार्यक्रम समाप्त करने की मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।